अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जो पूरे जीवन को अच्छी साधना में लगाकर न लगाकर भोगों में लगा देगा वो समझदार नहीं होता है। आचार्य कह रहे हैं संसार चक्र ऐसा ही है, एक एक चीज करते जाते हैं, एक एक चीज डिमांड बढ़ती जाती है। संसार पहले का सूत्र था, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, लेकिन अब स्थिति ये हो गई आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई। जैसे जैसे आविष्कार होते जा रहे हैं वैसी वैसी तुम्हारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ख्याल करो, फोन चले कोई बहुत जमाना नहीं हो गया, फोन चले कोई बहुत बड़ा जमाना नहीं, 50 साल 100 साल नहीं हुए होंगे। हाँ, हम जब गृहस्थ अवस्था में थे तो एक फोन आ गया था पूरे मोहल्ले में, और पूरे मोहल्ले में मंदिर से ज्यादा उसको महत्व दिया जाता था। उसके घर में फोन आ गया और घंटी बजती थी तो आसपास के लोग भी सुनते हैं, अरे घंटी बजी है, कहीं से फोन आया होगा। हाँ, मोबाइल तो अभी आए हैं आपके बहुत बाद में। ख्याल करो, पहले बिना फोन के भी लोग रहते थे, कितनी आत्मीयता थी घर में, कितना प्रेम था, एक दूसरे से बात करने का टाइम था आदमी के पास, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में बोलने का समय था, एक दूसरे को बधाई देने का समय था। ये मोबाइल तुम्हारा इतना मोटा मालूम कैसे हुआ? ये मोबाइल मोटा खा खा के हो गया, तुम्हारे रिश्ते खा गया ये मोबाइल, तुम्हारे फोन तुम्हारे कैमरा खा गया ये मोबाइल, तुम्हारा कैलकुलेटर खा गया ये मोबाइल, तुम्हारी घड़ी खा गया ये मोबाइल, ये मोबाइल तुम्हारी स्मृति खा गया, ये मोबाइल तुम्हारे आपस के प्रेम के भाव को खा गया, खा खा के इतना मोटा हो गया। आचार्य कह रहे ये संसार चक्र है, इस संसार चक्र में से निकलना बहुत मुश्किल है। ख्याल करो, जब तक इस संसार चक्र में फंसे रहोगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो। कितना मुश्किल होता है, 1 घंटा 2 घंटा भगवान के लिए निकालते हो, घर की सुनते हो, परिवार की सुनते हो, यहाँ वहाँ की सुनते हो, बड़े मुश्किल से मंदिर पहुँच पाते हो। और मंदिर पहुँचने की जितनी जल्दी होती है उससे ज़्यादा घर में जल्दी लौटने की भी जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि घर में बच्चों को स्कूल पहुँचाना है, घर में पतिदेव को खाना बना के देना है, घर में और झाड़ू पोंछा के लिए आई होगी काम वाली, उसको देखना है। ये सब संसार है, समुद्र है, और जितने काम धाम ये सब चक्र हैं। भगवान से कहना, ये भगवान इस संसार समुद्र के चक्र में आपने मुझे इतना मौका दिया, आपकी भक्ति करने का मौका दिया, आपकी सेवा करने का मौका दिया, इससे बड़ा मेरा और कोई सौभाग्य नहीं होगा। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर बार बार वो यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, सुर गुरु प्रथमोपि बुद्धिया, जितनी शब्द तुम्हारे भगवान की भक्ति के निकल जाए समझ के रखना, वो सब शब्द तुम्हारे सार्थक हो रहे हैं, वो शब्द तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्णता को दिखलाने वाले हो रहे हैं। बहुत दुर्लभ है भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना करना, भगवान की गुणानुवाद करना। 1008 नामों से भगवान की स्तुति करी सौद्रमिंद छाय समय दृष्टि ने, और हम लोगों को एक बार भी भगवान का नाम स्मरण करने से थोड़ा सा हमें समय नहीं मिलता है। वो व्यक्ति मंदिर गया, बिंदी पे बिंदी बढ़ाता गया, बिंदी पे बिंदी बढ़ाता गया, और 1,00,000 गुना काम उसका बढ़ गया, खोमचे से निकल के ब्रांड तक पहुंच गया। हाँ, आदमी जीवन भर ब्रांडेड करता रहता है, लेकिन 2 चीजों में ब्रांड नहीं होता है।
एक कफन में ब्रांड नहीं होता, आज तक कफन नहीं बनाया कोई ब्रांड वाले से, वो एक ही जैसा होता है। और आप विचार करके रखना, ब्रांड में हम वो आदमी चला गया, उसने बहुत वैभव को प्राप्त कर लिया, लेकिन अब मंदिर नहीं आ पाता था, भगवान की भक्ति नहीं कर पाता था, गुरुओं के पास नहीं जाता था। वो ब्रह्मचारी जी आए बहुत सालों बाद, 2-4-5 साल बाद आए। उन्होंने 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उन्होंने पूछा वहाँ के पुजारी से, माली से, वहाँ के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ एक खोमचा वाला आता था, वो दिख नहीं रहा है, वो गया कहाँ? उन्होंने कहा अरे उसकी बात मत करो, उसको तो एक आशीर्वाद मिल गया, उसको वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है, अरबों में खेल रहा है। अब उसके पास तो टाइम नहीं है, वो पहले तो खुद नौकरी जैसे करता था, अब उसके ही नौकर लगे हुए हैं, हजारों सैकड़ों नौकर लगे हैं, वो तो बहुत बड़ा हो गया। विचार करना, ब्रह्मचारी जी ने 2-4 दिन और इंतजार देखा कि अभी आ जाए। अब तो महीनों में आता था, सालों में एक बार आता था, उसे ख्याल ही नहीं रहा। ब्रह्मचारी जी ने कहा ठीक है, ऊपर उठ रहे हो तो नीचे भी गिर जाओगे। आप विचार करके रखना, ब्रह्मचारी जी ने कुछ और नहीं किया, कथानक के तत्व को पकड़ना, नहीं तो तुम गलबावे में चले जाओ, भगवान की परिक्रमा लगाओ तो पीछे देखो एक अंग लिखा है कि नहीं लिखा है, इस चक्कर में मत पड़ जाना। ये कथानक तत्व देखना। ब्रह्मचारी जी ने कुछ नहीं किया, पीछे से एक बिंदी हटाई, लाख का क्या हुआ, 1000 पे आ गया। जो 1 लाख गुना काम था, एक बिंदी हटाई, उसका फैक्ट्रियां बंद होने लग गई। घबरा गया, ये क्या हुआ, एक साथ सारी फैक्ट्रियां बंद। पीछे से एक बिंदी और हटाई, क्या हुआ, सारी की सारी दुकानें बंद। एक बिंदी और हटाई, सैकड़े पे आ गया, सारे के सारे हमारे ठेले बंद। आप विचार करके रखना, अब तो घबरा गया, दौड़ा दौड़ा मंदिर आया, भगवान ये क्या हुआ, और भगवान के पास आते ही उसे पहले ही ब्रह्मचारी जी दिख गए। क्यों, क्या हुआ, हुआ क्या, सब नाश हो गया, सब चला गया, संसार में कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। आप विचार करके रखना, आदमी के पास जो है उसका सुख नहीं भोग पाता है, जो चला जाए उसका तो उठाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो सामग्री उनको मिली है उसका आनंद नहीं है, जो चली गई उस पे ही वो बार बार सोचते रहते हैं। मुख में 32 दांत हैं, 31 रह जाएं, एक टूट जाए तो जीव बार बार वहीं जाती है, वो कहां चला गया, वो कहां चला गया, वो कहां चला गया। और आप देखना, बहुत से मेहमान आए आपके घर में, रिलेशन है, संपर्क है, शादी विवाह है, कोई है, बहुत से लोग आए, एक नहीं आए, बार बार मन क्या कहता है, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। कई बार तो मेहमान ही बोल देते हम आए, उसका तो तुम बोल नहीं रही, वो क्यों नहीं आया उसके बारे में लगे। आप विचार करके रखना, ये हमेशा मन निषेध में चाहता है और निषेध में आकर्षण हो जाता है, ख्याल करो। इतना ही विचार करना। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपनी भक्ति कभी छोड़ना नहीं। व्यापार, बिजनेस, संसार, परिवार, घर, दौलत, ये सब चलता रहेगा। भगवान की स्तुति करने में बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, और हमें थोड़ा सा मौका मिला है, ये तन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, और दीमापुर वालों इस बार तुम्हारा भाग मिला है, चतुर्विध संघ मिला है तुमको। जितनी भक्ति कर सको, व्यापार, बिजनेस चलता ही रहेगा। आप अपने आप से सोचना, पैसा अच्छा है या आपस का, आपके परिवार का प्यार अच्छा है। स्वस्थ आदमी कितना धनवान है, ये उससे पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है। स्वस्थ आदमी कितना धनवान है, कितना मस्त है, उससे जाके पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है। हॉस्पिटल में गिनती गिनता है कि कब जाऊंगा कब आऊंगा पता ही नहीं है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, डॉक्टर ले रहे हैं, हमारे कई कीमो लग गए हैं, कई कुछ हो गया है। उस वक्त मालूम पड़ता है कि जिंदगी का महत्व क्या है।
जिंदगी का महत्व जानना है तो उन हॉस्पिटल वालों से पूछो जो हॉस्पिटल में अपनी सांसों को ऐसे निकाल रहे हैं, पूछो बात। ख्याल करना, स्वतंत्रता का महत्व जानना है ना, उन कैदियों से पूछो जो जेल में है ना, चाहते बहुत है कि एक बार निकल जाऊं तो मैं अपने अच्छा काम करूंगा, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आप लोग स्वतंत्र भी हैं, आप लोग स्वस्थ भी हैं। जीवन का महत्व जानना है ना, तो शमशान से जानो। देखते देखते आंखें मूंद गईं, अब कुछ भी नहीं बचा इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इतना ही विचार करना, जो समय मिला है उसे सार्थक करो। यहां पर आचार्य मानतोक स्वामी भगवान की भक्ति करते हुए वो प्रतीक रूप में कह रहे हैं, हे भगवान आपकी गुणानुवाद करना, वो बृहस्पति जिसे द्वादशांग का ज्ञान है, जिसके पास सब लोग अपनी अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे मुझे ज्ञान देना, वो भी आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो हमें थोड़ा सा मौका दिया है भगवान, थोड़ा सा जीवन दिया है, इसमें हमें भक्ति करने का मौका मिले, मैं भक्ति कर सकूं, मैं परमात्मा की सेवा कर सकूं। ऐसा भाव तुम्हारा अगर होता है तो जीवन बहुत आनंदित होता है। संसार चक्र से बचें, क्योंकि संसार चक्र में ऐसे ऐसे मगर हैं जो तुम्हें अच्छा नहीं, जिन बेटों के लिए तुमने सारी दौलत दे दी। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, जिन बच्चों के लिए तुमने सब कुछ किया, खुद अच्छा नहीं खाया, उन्हें अच्छा खिलाया, उन्हें धनवान बनाया, अब तुम्हें मन होता है कि मैं मंदिर में कुछ दान कर दूं, तो उन बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, बेटा हमें 1000 रुपए मंदिर में दान करना है। क्या करना है, बहुत हो गया दान फान, कुछ नहीं करना। आप विचार करना, हमने बहुत बार ऐसे लोग देखे हैं जो बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों से पैसा लेने के लिए डरते हैं, अच्छे काम के लिए भी नहीं, अच्छे काम के लिए भी नहीं देना चाहते हैं वो लोग। ख्याल करना, क्या फायदा है ऐसे घर में परिवार में रहना जहां पर तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं कर रहा है, गाली सुनाते हैं। संसार चक्र में हमें मोह बांध के रखा है। ये मोह हमें ऐसा है कि हम दुखी भी होते जा रहे हैं, कष्ट भी पाते जा रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, सुख में ना छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम दुख में तो वो चीज छोड़ दो। अच्छे समय में हम अपने जीवन को बैराग में ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरे समय में तो अपने आप को लगा लेना चाहिए। वैसे तो हमेशा आप लोग सुनते ही हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का को होए। तो आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं। तुम्हारे घर में परिवार के लोग हैं, व्यापार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अगर वो तुम्हें तुम्हारी साधना से मगरमच्छ की तरह रोकना चाहते हैं तो हम उनसे निकलकर अपने आप में लौटें। दूसरे नंबर, तुम्हारे शरीर में भी कुछ ऐसे तत्व हैं, घर के परिवार के लोग अच्छे हैं, समाज के लोग अच्छे हैं, तुम्हारे शरीर रूपी समुद्र में भी कुछ ऐसे मगरमच्छ हैं। कैसे? ईर्ष्या के, दूसरे का अच्छा होता हुआ देख ही नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारे शरीर का ईर्ष्या का मगरमच्छ है। कामनाओं का मगरमच्छ, कामनाओं का मगरमच्छ है। अब हमारे शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, फिर भी हम ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहे, ये कामनाओं का मगरमच्छ चल ही रहा है। तृष्णा का मगरमच्छ हमारे शरीर में है। तृष्णा का मगरमच्छ कहता है कि लाओ लाओ और लाओ और लाओ, मरते हो तो मरो लेकिन हमारे लिए लाओ। ये शरीर के मगरमच्छ, इनको भी शांत करो। ईर्ष्या का मगरमच्छ को शांत करना है तो ईश्वर को याद करो। देख दूसरों की बढ़ती को ईर्ष्या भाव ना आवे। आप विचार करके रखना, ईर्ष्या के भाव को समाप्त करना है तो केवल और केवल इतना ही विचार करो, दूसरों की गुणों को देखकर प्रशंसा करो। आप इस संसार रूपी चक्र से बच जाओगे। दूसरों के अच्छे गुणों को देखकर वाहवाही करो,
दूसरों के अच्छे गुणों को देखकर उसके बारे में उसे धन्यवाद दो, और जैसे ही तुम देना शुरू करोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, वो व्यक्ति अच्छा हो पाए या ना हो पाए, तुम इस सृष्टि के चलते फिरते संत और भगवंत हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप अच्छाइयां देखना शुरू करो। तृष्णा को जीतना है। उस तृष्णा जब आए ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कहना जितना है ना पहले इसका उपयोग करो। हमें कई बार हमको हमारे ऊपर आश्चर्य होता है, मेरा एक बैग पुस्तकों का भरा है, दूसरा कोई लेके आ जाए, लाओ रख दो भैया कभी पढ़ लेंगे, तीसरा आ जाए रख दो भैया पढ़ लेंगे। एक बैग की पुस्तकें ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन 10 बैग इकट्ठे करके रखने की तृष्णा बची है। किस काम की है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे काम में नहीं आएंगे, दूसरे के काम में आएंगे। ये भाव तुम लोगों को भी बना लेते हो। हम तो अपना उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि तुम्हें कहीं बुरा ना लग जाए। इतने जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी रोज नए, पुराने छोड़ने की तो ताकत रखो। हम भोजन करते रहें और हम शुद्धि करने ना जाएं, विसर्जन करने ना जाएं, कैसे होगा? हम बचें। तृष्णा को जीतना है तो संतोष से जीतो। ईर्ष्या को जीतना है तो हम प्रशंसा से जीतने का प्रयास करें। कामनाओं को जीतना है, वासनाओं को जीतना है तो हम ब्रह्मचर्य से जीते। हम अपने जीवन में संयम की भावना बनाने का प्रयास करें। समय रहते रहते घर छोड़ दोगे तो कल्याण हो जाएगा। निर्मला बहन, समय रहते रहते अपना जीवन का कल्याण कर लोगे तो काम हो जाएगा, अन्यथा घर तो छोड़ना ही है। रहते रहते छूट गया तो, और बिल्कुल फ्री रहना। सुनील भाई भी तैयार रहेंगे, मंजू बहन भी तैयार रहेंगे, बच्चे भी तैयार रहेंगे, पर आपको अपना मन मजबूत करना है और कोई चिंता नहीं करना। बच्चे सब अपने अपने में अच्छे हैं। जब तक घर नहीं छोड़ा था परमानंद सागर ने और परम साध्या ने और जय माता जी ने, तब तक लगता था कि मेरे बिना घर चलेगा नहीं है। और आज चल रहा है कि नहीं? चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। हमने ये ब्रह्म जो बैठा रखा है कि मेरे बिना घर में कुछ हो नहीं सकता, मेरे बिना ये चल नहीं सकता। अहम और बहम छोड़ दो, विचार करना। इतना ही कहूंगा। आप अपने जीवन को बहुत आनंदित, बहुत अच्छा काव्य है, इसके अध्यात्म में जाओ। भगवान हमें जो मौका दिया आपने भक्ति करने का, पूजा करने का, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कुछ नहीं है। अहोभाग, रोज धन्यवाद देना, भगवान से कहना। आज मैं रोज करता हूं, आज जैसे मैंने भगवान के चरण छुए, मन में क्या आया? भगवान कितना बड़ा पुण्य दिया कि मैं आपके चरण तो छू पा रहा हूं। अगर घर में होता ना तो दर्शन भी करने आ पाता कि नहीं आ पाता। सुबह से लग जाता, जाओ दुकान खोलो, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, यहाँ दो वहां दो, ये करो वो करो, बंका फंसा। ये भगवान आपने मौका दिया, ये 3 लोग के नाथ ने मौका दिया जो तुम्हें यहाँ इतनी देर बैठे हो। नहीं तो अभी नाश्ता चल रहा होता घर में, दुकान में कस्टमर हो गए होते, ये महिलाएं लगी होती बर्तन मांजने में, सारे के सारे झंझटों में। और जिनको ज्यादा थे वो चले भी गए, उन्होंने कहा जल्दी चलो, काम अधूरा है। और वो काम पूरा कभी होने वाला नहीं। आज इतना ही, शेष चर्चा कल। ओम नमः जय गुरु।